श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण का पठन एवं श्रवण सभी जनों के लिए परम मंगलकारी एवं हितकारी है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड का द्वितीय भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब जिस प्रकार अंधकासुर का जन्म हुआ था और परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र को श्रवण करो। मुने, पूर्व काल की बात है, भगवान शंकर पार्वती और गणों के साथ कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहाँ से मंदराचल पर्वत पर गए और वहाँ तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे। उसी समय गिरजा ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। उनके नेत्र बंद होते ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने से शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मदजल प्रकट हो गया और जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदनंतर उस बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया और उससे एक भयंकर बेडौल प्राणी, आँख का अंधा और मुंह का विकराल था। उसे देखकर पार्वती बोली, हे स्वामी, यह कौन है? शिव जी बोले, अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ था। इसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, तुम ही इसकी माँ हो। अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, यह सुनकर गौरी का हृदय करुणार्द्र हो गया। वे पुत्र की भांति अंधक को पालने लगी। तदनंतर उसी वन का आश्रय ले हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी। महेश्वर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर बोले, दैत्यनाथ, किस लिए तूने यह घोर तपस्या की है? तू अपना मनोरथ को प्रकट कर। जो तुझे अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, यह सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसे गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार की स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा, चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न तथा दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर बोले, तेरे भाग्य में तेरे वीर्य से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, परंतु मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है। वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। उसी को पुत्र रूप में वरण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार कहते हैं, महर्षि, उसे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान होकर प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके दैत्यराज हिरण्याक्ष अति प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्त्रोतों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। भगवान शंकर से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं और मुनियों ने विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को थूथनों से विदीर्ण करते हुए पाताल लोक में जा पहुँचे। वहाँ जाकर करोड़ों दैत्य का वध करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवराज इंद्र असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। भगवान विष्णु पृथ्वी को अपने स्थान पर लाकर रख दिए और वे अपने लोक को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दैत्यराज हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद उसका भाई हिरण्यकश्यप घोर तपस्या करके
ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिर भगवान नृसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध किया गया और भक्त प्रहलाद को दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया गया। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, अंधक के पैतृव्य भाइयों उसे दत्तक पुत्र और राज्य का अनाधिकार बताते हुए उसका अपमान किया तो उसने विचार पूर्वक सत्य को स्वीकार करते हुए तप के लिए प्रस्थान किया। घोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अंधक ने उनसे यह वर मांगा कि प्रहलादी मेरे भाई मेरे अधीन हो जाए, मुझे अंधे को दिव्य नेत्र हो जाए, इंद्रादि देवता मुझे वर देवे और मैं देव दानव आदि किसी से भी मारा ना जा सकूं। ब्रह्मा जी ने इस वर में थोड़ा संशोधन करते हुए बोले, शिव जी के अतिरिक्त अन्य किसी से भी अवध्य करके तथास्तु कह दिया। वर प्राप्त कर अंधक घर लौटा और अपने भाइयों को अपने अधीन करके उदारता पूर्वक शासन करने लगा। शक्ति, सत्ता, धन और वैभव की महानता ने अंधक को कुमारगामी बना दिया। एक दिन मंत्रियों ने उसे बताया कि एक जटाजुटाधारी के पास परम सुंदरी रमणी स्त्री है, आप उसे चलकर प्राप्त करें तो आपका मन अतीव प्रसन्न होगा। अंधक ने उसे लाने का आदेश दिया। मंत्रियों ने मंदराचल के गुफा में बैठे हुए शिव जी को अंधक का संदेश सुनाया तो उन्होंने हंसकर उन लोगों की बड़ी अवज्ञा की तथा पार्वती को सर्वव्यापिनी परम शक्ति बताया। उन्होंने मंत्रियों से कहा, साहस है तो उस देवी से स्वयं बात करो। मंत्रियों ने अंधक के पास आकर सारी बात कह सुनाई। इस पर अंधक उस रमणी का बलपूर्वक हरण करने स्वयं वहां जा पहुंचा। अंधक के साथ बहुत वीर सेना थी, परंतु वहां पहुंचने पर शिव गणों ने उन्हें गुफा के भीतर न घुसने दिया। इस पर शिव जी अपने पाशुपति व्रत में बाधा पड़ते देख वहां से कहीं अन्यंत्र अकेले ही साधना करने चले दिए। अंतराचल में अकेली रहती पार्वती के गुफा में एक दिन अंधक घुस आया। माँ पार्वती ने ब्रह्मा, विष्णु आदि को स्मरण किया तो सभी देवगण स्त्री रूप में उपस्थित हो गए और अंधक से युद्ध शुरू हो गया। स्वयं पार्वती भी युद्ध शुरू कर दी। कई वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंततः शिव जी के लौट आने पर युद्ध रुक गया और दैत्य ने उनसे अपनी स्त्री उपहार में देने का अनुरोध किया। शंकर ने क्रुद्ध होकर युद्ध का संदेश भेजा। महाबली को आगे करके अंधक शिव जी से युद्ध करने लगा। देवताओं ने उन्हें अपनी पूरी शक्ति से रोकने की चेष्टा की, परंतु वह दैत्य ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि देवताओं के साथ साथ नंदी को भी निगल लिया। यह सुनकर शिव जी स्वयं रणभूमि में आगे आए और उन्होंने अपनी तीव्र शरों के प्रहार से दैत्य के मुख से सभी को बाहर निकाला। शंकर ने मृत असुरों को जीवित करने को उद्धत शुक्राचार्य को निगल लिया और इससे दैत्यों का मनोबल गिर गया। देवों ने दैत्यों का खूब संहार किया। शंकर जी ने अपने त्रिशूल से जब अंधक पर प्रहार किया तो उसके शरीर से निकले रुधिर प्रवाह से बहुत सारे दैत्य उत्पन्न होकर युद्ध करने लगे। देवों ने चंडी का आह्वान किया और वह देवी दैत्यों का रुधिर पान करने लगी। अंत में शिव जी ने त्रिशूल से उसका हृदय विदीर्ण करके सूर्य की किरणों से उसके शरीर को जला दिया। मरते समय अंधक ने भगवान शंकर की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे गणपत्य पद प्रदान किया। युद्ध बंद हो गया और हरि आदि देवता अपने स्थान को तथा शंकर भगवान पार्वती सहित अपने गुफा में चले गए। व्यास जी ने पूछा, हे महामते, शुक्राचार्य शिव जी के उदर से कैसे बाहर आए और उन्होंने मृत्यु संजीवनी विद्या कहाँ से प्राप्त की? यह सब आप मुझे सुनाने की कृपा करें। सनत कुमार जी बोले, शिव जी के उदर में पहुंचकर दैत्याचार आश्रय रहित
वायु के भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वह 100 वर्षों तक शिव जी के कुक्षियों में चारों ओर भ्रमण करते रहे। उन्हें किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा। फिर वह भगवान शिव जी द्वारा पूर्वोपदिष्ट इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुरे नमस्कृत्याय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय। इस मंत्र के प्रभाव से दैत्य गुरु शिव के लिंग मार्ग से वीर रूप में बाहर निकल आए। उस समय गौड़ी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, भृगु नंदन शुक्राचार्य ने वाराणसीपुरी में जाकर ज्योतिर्लिंग स्थापित करके भगवान विश्वनाथ जी का ध्यान करते हुए बहुत काल तक तप किया। नाना प्रकार के विधि विधान से महेश्वर का पूजन करते रहे। एक दिन भगवान उस लिंग से निकलकर शुक्र से बोले, महाभाग भृगुनंदन, तुम तो तपस्या के धनी हो, तुम अपना सारा मनोवांछित वर मांग लो, मैं तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण कर दूंगा। फिर शुक्राचार्य हाथ जोड़कर नमस्कार कर उनके स्तुति करने लगा। उसकी प्रार्थना पर भगवान शंकर उसे मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान की। सनत कुमार जी बोले, भगवान शिव अपने विरोधी को भी मुंह मांगा वर प्रदान कर देते हैं, इसीलिए वे औढ़रदानी कहलाते हैं। शिव जी की महिमा सचमुच ही बड़ी विलक्षण तथा अपरंपार है। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर वानासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। व्यास जी के अनुरोध पर सनत कुमार बोले, व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। दिति के गर्भ से 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। ज्येष्ठ का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, क्रमशः हलाद, अनुहलाद, संघलाद और प्रहलाद। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ। वह विप्र रूप में याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला। उसका पुत्र महाबली हुआ, जो महादानी और शिव भक्त था। इसने 52 रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र वानासुर हुआ। वह शिव भक्त, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न कर लिया और महेश्वर ने बलि नंदन महासुर वान को वर देने की इच्छा प्रकट की। वानासुर बोला, प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। शिव तथास्तु कहकर प्रेम पूर्वक पुत्रों और गणों सहित वही निवास करने लगे। एक दिन वानासुर गर्वपूर्वक देवाधिदेव महादेव से कहा, आपने जो मुझे सहस्त्र भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे भार स्वरूप लग रही है। मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वृषभध्वज, मुझे ऐसे युद्ध प्राप्त होने की बात बताइए कि मेरी ये भुजाएं शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाए अथवा हजारों प्रकार से शत्रुओं की भुजाओं को ही गिराए। यह मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। महारुद्र क्रोध में आ गए। बोले, ये बोलना तेरा उचित नहीं था। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा।
तेरी ये भुजाएं जलौनी लकड़ी की भांति शस्त्रों से छिन्न भिन्न होकर धरती पर गिरेगी। जिस दिन तेरा मयूर ध्वज बिना हवा के ही गिरकर टूट जाएगा, समझ जाना कि मेरे ही समान योद्धा तेरा नाश करने आ गया है। सनत कुमार कहते हैं, मुने, वानासुर यह सुनकर खुश हो गया। तदनंतर एक दिन दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर वानासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्धत हो गया। वह सोच रहा था, कौन होगा जो मेरी भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा और मैं भी अपने शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन वानासुर की पुत्री उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंतःकरण में सो रही थी। उसी समय स्त्री भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती के श्रापवश उषा को स्वप्न में भी श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से उस पुरुष को ला देने के लिए बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह त्रिलोकी में कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। चित्रलेखा ने सभी देवों, विशिष्ट व्यक्तियों और महावीरों के चित्र उषा को दिखाए तो उसने अनिरुद्ध के चित्र को पहचान कर लज्जा से सिर झुका दिया। तदनंतर उषा के अनुरोध पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पहर द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। उसके साथ रति विलास करने लगी। इस तथ्य की जानकारी द्वारपालों को हो गई और उन्होंने वानासुर को सारे तथ्य से अवगत करा दिया। तदनंतर वह कुपित होकर अंतपुरी में जा पहुंचा और अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। अनिरुद्ध ने भारी वीरता दिखाई। इस पर वानासुर ने कपट युद्ध का आश्रय लेकर नागपाश से बांध दिया और उसे पिंजरे में डाल दिया। वानासुर ने कहा, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए आगाध कुएं में ढकेल कर इस पापी को मार डाल। श्रेष्ठ मंत्री कुष्मांडा ने कहा, मेरी समझ में यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। चारों तरफ से नाग इसे डस रहा है, फिर भी यह पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। यह हम लोगों को तृणवत ही समझ रहा है। इधर आकाशवाणी हुई, महाबली वानासुर, तुम बलि के पुत्र हो, परम बुद्धिमान शिव भक्त हो। तुम्हारे लिए यह क्रोध करना उचित नहीं। भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्भ को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्भ को चूर कर देंगे। यह कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब वानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर विषैले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का स्मरण करने लगे। उसी क्षण माँ दुर्गा वहां पहुंचकर सर्परूपी भयानक बाणों को भस्मासात कर दी और अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वही अंतर्ध्यान हो गई। अपनी प्रियतमा उषा के पास पहुंचकर पूर्ववत सुखपूर्वक विहार करने लगा। इधर नारद जी के द्वारा यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान शिव अपने भक्त वानासुर के रक्षा हेतु युद्ध के मैदान में आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और श्री शिव का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके बोले, हे प्रभु, आपके ही आज्ञा से मैं वानासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। प्रभु प्रभु, मुझे वानासुर की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो।
महेश्वर ने कहा, हे हरे, आपने ठीक ही कहा, परंतु मैं तो सदा भक्त के अधीन हूँ और इस अवस्था में मैं वाना को छोड़ के नहीं जा सकता। इसलिए पहले आप जृंभना शास्त्र द्वारा मुझे जृंभित कर दीजिए, तत्पश्चात अपना अभिष्ट कार्य सिद्ध कीजिए। तदनंतर श्री कृष्ण जृंभना शास्त्र द्वारा जृंभित हुए शंकर को मोह में डालकर वानासुर के सेना का संहार करने लगे और वानासुर की भुजाएं काट डाली। भुजाएं कट जाने पर भी वानासुर ने प्रचंड पराक्रम दिखाया। उसने घोड़े पर चढ़कर भयंकर युद्ध किया। उसने अपनी गदा से श्री कृष्ण को ऐसा ताड़ित किया कि वे पृथ्वी पर गिर पड़े। अंततः श्री कृष्ण अत्यंत क्रोध करके अपने सुदर्शन चक्र द्वारा वानासुर का सिर काटने लगे, परंतु शिव जी की आज्ञा से रुक गए। शिव जी ने श्री कृष्ण और वानासुर में मित्रता करा दी। वानासुर आदर पूर्वक श्री कृष्ण को अंतःपुर में ले गया। फिर वहां अपनी पुत्री का अनिरुद्ध के साथ शादी कराई और बहुत सा रत्न जवाहरात देकर श्री कृष्ण के साथ बेटी दामाद को विदा किया। श्री कृष्ण अपने पौत्र और पुत्र वधू को लेकर ससन्य द्वारिका लौट गए। उषा अनिरुद्ध के विदा करने के पश्चात वानासुर नंदी के समझाने पर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगा, तांडव नृत्य करने लगा, तरह तरह से भगवान शंकर को आराधना करने लगा और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। और वरदान में सोनितपुर में उषा के पुत्र का राज्य विष्णु से निवैरिता तथा उसे शिव भक्ति प्रदान करने का वरदान मांगा। शिव जी ने उसकी इच्छा पूरी करते हुए गानपत्य प्रदान किया। शिव जी के प्रसाद से महाकालत्व पाकर वानासुर कृत्य हो गया। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अब प्रेम पूर्वक शशि मौली शिव के उस चरित्र को श्रवण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने उसके पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे महाबली और अजय का वरदान दिया। वर पाकर गर्व से भर गया, सभी दिशाओं में आतंक फैलाने लगा तथा लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी काशी में जाकर सबको सताने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर घोर युद्ध में हरा कर उसे त्रिशूल में पिरो लिया। तब वह भगवान शंकर का स्तवन कर वर मांग लिया कि हे प्रभु, अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चर्म को आप धारण किए रहे। और एक दूसरा वर कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाए। सनत कुमार कहते हैं, मुनि, भगवान शंकर प्रसन्नतापूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथा वस्तु, अच्छा ऐसा ही होगा, क्योंकि दानवराज का मन बिल्कुल निर्मल हो गया था। महेश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए, इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा। यह संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। यह कहकर शिव ने गजासुर के विशाल चर्म को लेकर ओढ़ लिया। सभी देवताओं ने भारी उत्सव मनाया और महेश्वर को नमस्कार करके स्तुति करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, अपने पिता हिरण्याक्ष की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उसका पुत्र दुंदुभि निहलाद विचार पूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी अनर्थों की जड़ ब्राह्मण है, क्योंकि देवता यज्ञाधीन और यज्ञ वेदाधीन और वेद ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मणों के नष्ट होने पर यज्ञ न होने से देवता क्षुधा पीड़ित होकर स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। अतः उसने पृथ्वी को ब्राह्मणों से रहित करने का निश्चय कर लिया। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त
अपनी पर्णशाला में देवाधिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। दैत्यराज दुंदुभि ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह शिव भक्त पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। फिर भी वह उसे ग्रास बनाना चाहता था। जो ही जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप त्रिलोचन भगवान शंकर मंदिर के शिवलिंग से वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर ब्रज से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया और वह दैत्य मृत्यु का ग्रास बन गया। उस दुष्ट ने मरते समय अनेक स्तुतियों से शिवजी की आराधना की, उनसे अपनी देह के चर्म को ओढ़ना बनाने के लिए प्रार्थना की, जिसे शिवजी ने तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया और इसी से वे व्याघ्र जिनधारी तथा व्याघ्रेश्वर कहलाए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, एक बार माँ पार्वती गेंद से क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय विदल और उत्पल वहाँ पहुँचा। वह दोनों नारद जी के मुख से माँ पार्वती के रूप गुण का बहुत प्रशंसा सुना था। जब वह माँ पार्वती को देखा तो वेश बदलकर गण के रूप में आकर माँ पार्वती का अपहरण करना चाहा। माँ पार्वती को शंकर जी ने इशारे कर बता दिए। माँ पार्वती समझ गई कि यह विदल और उत्पल दैत्य है, अतः वह उसी गेंद को एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी के गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे ब्रज के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इस चैनल के सभी एपिसोड्स के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एवं बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।